सो डिजीज का इंग्लिश वर्ड है, डिजीज जो इंग्लिश वर्ड है उसका हिंदी नाम है रोग। अब रोग के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। कैसे? उनकी उत्पत्ति, उनका फैलाव, उनका संक्रमण, फैलने का तरीका, उस रोग का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये सारे अलग अलग जो टाइप्स हैं, उन टाइप्स के हिसाब से हमने 7 पार्ट्स में 7 अलग अलग फील्ड्स डिवाइड किए हैं। किसके? बीमारी के। मतलब कुल मिला के ऐसी 7 तरह की बीमारियां होती हैं, या फिर बीमारी के ये 7 रीजन्स हो सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट है कारण। जब हम बीमारियों को क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो हमको सबसे पहले जानना रहता है कि रोग किस कारण से हुआ है। तो कारण के हिसाब से हम रोगों को, बीमारियों को, डिजीज को क्लासीफाई करते हैं। सो डिजीज आर फर्स्ट क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ देयर रीजन्स। किस कारण से होते हैं? तो वो कारण यहाँ लिखा हुआ है, इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस है। ये तो उनके इसका रीज़न का वर्गीकरण है। अब बीमारी का दूसरा जो कारण है या दूसरा जो रीज़न है वो है, दूसरा क्लासिफिकेशन, दूसरे टाइप जो है वो इनकी उत्पत्ति। अच्छा, इनकी उत्पत्ति कैसे? ओरिजिन। इनका जन्म कहाँ से हुआ है? हमारे ही शरीर से आया है, बाहर से आया है, किस तरह से हुआ है, मतलब ये बीमारी कहाँ से आई है, उस तरह से एक बार हम डिजीज़ को क्लासीफाई करते हैं लोगों को। तीसरा, ये किस अंग पर हुआ है? इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, है ना, बाहरी अंग, भीतरी अंग, या फिर छोटा सा अंग, या फिर किसी पूरे शरीर में हुआ है। तो उसके उस क्षेत्र को या अंग के हिसाब से हम बीमारियों को अलग अलग तरह से क्लासीफाई करेंगे। फिर आते हैं लक्षण। लक्षण मतलब ये जल्दी फैलने वाला है। अच्छा, ये तो प्रसार है ना। लक्षण मतलब इसके लक्षण कैसे हैं? लक्षण जल्दी प्रकट हो जाते हैं, देर से प्रकट होते हैं, मतलब आपको सिम्टम्स जल्दी पता चल जाते हैं या लेट से पता चलते हैं, वो उनके हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं। फिर आता है इनका प्रसार, फैलाव। ये पढ़ेंगे ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इसमें कोरोना भी आएगा। और कोरोना, व्हाट इज कोरोना? पैंडेमिक, है ना। तो बीमारी का प्रसार कितना है? क्या अगर वो किसी एक को हो रहा है तो उसी में सिमट के रह जा रहा है, या वो फैल रहा है, या वो ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, क्या वो पूरे एक पॉपुलेशन को कवर कर रहा है? तो उस फील्ड के अनुसार, उसके प्रसार के हिसाब से, उसका इन्फेक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है, वो सब इसमें देखना है हमको। इस प्रसार के हिसाब से जब हम क्लासीफाई करेंगे तब। फिर बात करते हैं इसकी उत्पत्ति। उस बीमारी का जन्म कहाँ से हुआ? हमारे शरीर में। ये उत्पत्ति दोनों अलग है। ये उत्पत्ति का मतलब ये है कि ये क्या वो जन्म से आया है, या माता पिता से मिला है, या बाहर से उसने उस बीमारी को अपनाया है। और ये यहाँ जो उत्पत्ति लिखी है, ये उत्पत्ति शरीर से रिलेटेड है। ये ओरिजिन, दिस ओरिजिन इज रिलेटेड टू आवर बॉडी। इन विच बॉडी पार्ट द डिजीज इज ओरिजिनेटेड। क्लियर? ये पर्टिकुलर बीमारी शरीर के किस अंग से फैल रही है। जैसे यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, किडनी से होगा यूरिनरी इन्फेक्शन, उसके बाद फिर फीवर आएगा, ब्लड गंदा हो जाएगा, बहुत कुछ होता है ना। तो ऐसे शरीर के किस अंग से इसकी उत्पत्ति हुई है, उसके हिसाब से पढ़ेंगे। लास्ट में हमको देखना है कि इस रोग का आधार क्या है। अब रोग का आधार कहते हैं हम ना, तो इसमें बहुत सारी बातें हमको ये पता चलती है कि ये रोग जो है, ये रोग बाह्य है, मीन्स बाहरी है, आउटर किसी रीजन से हुआ है, शरीर के ही, मतलब शारीरिक किसी और के शरीर से, किसी और की बॉडी से फैला है। तो उस रोग की उत्पत्ति का आधार क्या है वो देखते हैं। तो ये दीज आर 7 पॉइंट्स, दीज आर 7 सिम्टम्स और 7 क्लासिफिकेशंस ऑफ डिसीज। बीमारी के ये 7 टाइप्स हो गए थे। अब हम बीमारी जब पढ़ेंगे ना तो इन तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हमने देखा है वो है कारण। कारण के हिसाब से किन किन रीजन से बीमारियां होती हैं वो है ये। रीजंस के हिसाब से अगर हम बीमारियों को क्लासीफाई करते हैं, देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजीज। फर्स्ट इज इन्फेक्शियस, सेकेंड वन इज नॉन इन्फेक्शियस। इसका मतलब उस बीमारी का कारण क्या है? क्या वो इन्फेक्शन से हुआ है, संक्रमण की वजह से हुआ है, यहाँ देखो संक्रामक, क्या वो संक्रमण की वजह से फैला है, या फिर संक्रमण के बिना फैला है किसी दूसरे रीजन से। क्लियर? संक्रमण क्या होता है? वो छूने से भी फैलता है, नहीं छूने से भी फैलता है।
इन्फेक्शन वाली जो बीमारियां होती हैं वो फैलती हैं किसी भी वजह से, छूने से फैलती हैं, छींकने की वजह से फैलती हैं, खांसने की वजह से फैलती हैं, या किसी भी तरह का कांटेक्ट होने की वजह से वो फैलती है। क्लियर? इनको कहा जाता है संक्रामक बीमारी। अब जो संक्रमण की वजह से नहीं फैलती है, किसी दूसरी वजह से फैलती है ना, अर्जित जो होती है वो या तो एलर्जी की वजह से होगा या फिर कोई दूसरा किसी तरह का डैमेज उसकी वजह से होगा, तो वो बीमारी है नॉन इन्फेक्शियस। अच्छा, असंक्रामक जो किसकी वजह, अच्छा संक्रामक और असंक्रामक या इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, ये क्या क्या है? संक्रमण किसकी वजह से होगा? वायरस या बैक्टीरिया की वजह से। दो रीजंस हो सकते हैं, वायरस या बैक्टीरिया। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवों को हम क्लासीफाई करते हैं तो जनरली हम दो नाम से बताते हैं, एक वायरस विषाणु, दूसरा बैक्टीरिया जीवाणु। जीवाणु या विषाणु की वजह से अगर वो फैल रहा है तो दैट इज इन्फेक्शियस, और अगर इनकी वजह से नहीं हो रहा है, किसी और वजह से हो रहा है, नॉन इन्फेक्शियस। इसका रीज़न एलर्जी भी हो सकती है, डैमेज भी हो सकता है किसी भी तरह का। क्लियर? अब नॉन इन्फेक्शियस हो गया। इन्फेक्शियस को हमने दो पार्ट्स में और डिवाइड किया है, संक्रामक वाले बीमारी। पहला छूत के रोग, छुआछूत की बीमारी होती है ना, और दूसरा बिना छूत, इसका मतलब छूने से ये बीमारी नहीं फैलती। When a disease is spread by touching or by making a contact with another person or another animal, then it is called contagious. छूत के रोग, it is called contagious disease. जब स्पर्श करने से या संपर्क में आने से बीमारी फैलती है तो उसे कहा जाता है छूत के रोग। और जब इनकी वजह से नहीं फैलती है, किसी और वजह से फैलती है, मतलब छूने से नहीं फैलेगी वो बीमारी, वो अपने आप में किसी एक बॉडी में ही या किसी एक एनिमल में ही वो सीमित रह जाती है, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टेजियस। सर्दी जुकाम जो है ना वो इन्फेक्शियस है, वायरल फीवर हो जाता है। जब छींकते हैं, खांसते रहते हैं ना, तो आप अपना हाथ ऐसे मत रखिए, ऐसे रख रहे हैं। कोरोना की वजह से भी बहुत सारे गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, मास्क पहनिए, है ना। तो ये क्या, कौन सी बीमारी है? अभी हमारा कोविड ही ले लो, ये कॉन्टेजियस है, कॉन्टेजियस छूत के रोग, और वायरस की वजह से हुआ है, वायरस की वजह से हुआ है, इसका मतलब ये इन्फेक्शियस है, संक्रामक रोग। क्लियर? फिलहाल इतना। अब इसमें एनिमल्स में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? एनिमल्स में जो बीमारियां होती हैं ये है, एक रिंडरपेस्ट, ये भी एक तरह का ज्वर है, ज्वर मीन्स एक फीवर है, और दूसरा फूट एंड माउथ डिजीज। फूट एंड माउथ डिजीज हिंदी में इसको कहा जाता है खुरपका मुंह पका रोग। इसमें नाम से स्पष्ट है कि गाय के खुर में घाव हो जाएगा, वो पक जाएंगे, और मुंह भी वो किसी तरह से इन्फेक्शियस होगा, कंटिन्यूसली लार निकलते रहता है, वो सब मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल ये क्लासिफिकेशन आप याद कर लीजिए कि डिजीज जो है रीजन की वजह से, कारण की वजह से दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, संक्रामक, असंक्रामक। असंक्रामक में वो जो छूने से नहीं फैलती है, या फिर ऐसी बीमारी जो एक होने के बाद अलग जगह नहीं फैलती है, लेकिन संक्रामक जो वायरस और बैक्टीरिया की वजह से होता है और जो जल्दी से फैलती है। अब वायरस और बैक्टीरिया की वजह से कॉन्टाजियस मतलब छूत के रोग जो छूने से फैलते हैं, उनमें आते हैं रिंडरपेस्ट, फूट एंड माउथ डिजीज, और जो छूने से नहीं फैलते हैं वो क्या है? टिटैनस, माइकोबैक्टीरियम टिटैनी, एक बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको टीका तो लगाया जाता है, लेकिन अगर कभी आप लोहे से कट वट जाते हैं तो भी टिटैनस लगाया जाता है, ताकि ये बीमारी आपको ना हो, और ये फैलती नहीं। टिटैनस अगर किसी एक को हो गया तो किसी दूसरे को नहीं होगा। इतना क्लियर है? क्लियर? अब बात करते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उस बीमारी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो बीमारी बाहर से कहाँ से आई है। तो इसके लिए हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये हो गया, हमने सबसे पहले बीमारियों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, या तो इन्फेक्शन वाला होगा या नॉन इन्फेक्शन वाला होगा। उतने में ये क्लियर हो गया, ये टाइप। अब ये भूल जाओ। अब बात करते हैं कि कोई भी बीमारी उसकी ओरिजिन कैसे पता की जा सकती है। तो वो उसके 3 रीजन्स हो सकते हैं, 3 कारण। क्या? पहला, या तो वो हेरिडिटी की वजह से होगा, मतलब हेरिडिटरी हो गई, इसका मतलब वो वंशानुगत, वंशज, जो आपके वंशजों में जो बीमारी है वो बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आगे बढ़ रही है
then that is called hereditary, वंशानुगत बीमारी। अच्छा, ये बीमारी क्या होती है? मिर्गी की एक बीमारी होती है, मालूम है ना, अचानक से झटका लग जाता है, वो मिर्गी जो होती है वो वंशानुगत होती है। और हीमोफीलिया, हीमोफीलिया रक्ताल्पता, रक्त की कमी, खून की कमी, इसको कहा जाता है हीमोफीलिया। ये बीमारी कैसी है? ये हेरिडिटरी है, वंशानुगत है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। दूसरा है कोजेनाइटल, कॉन्जेनाइटल, सॉरी कॉन्जेनाइटल, इसका मतलब होता है जन्मजात। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म से ही अगर कोई बीमारी लेके आया है वो, दैट इज कॉल्ड कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल उसको कहा जाता है जन्मजात बीमारी। इसमें टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, एनिमल्स में ना, एनिमल्स में ट्यूबरकुलोसिस। फिर आते हैं अर्जित, अर्जित मतलब ऐसी बीमारी जो ना तो उसको अपने पूर्वजों से प्राप्त है, न ही उसको जन्म से मिली है। वो बीमारी जो वो कांटेक्ट में आने, किसी और के कांटेक्ट में आने से, या फिर नेचर की वजह से, या किसी भी तरह से बाहरी रीजंस की वजह से वो बीमार पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड अर्जित। मतलब अर्जित मतलब बाहर से मांगा हुआ। अब एक्वायर्ड में आते हैं कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जो है वो है मोतियाबिंद। अच्छा, मोतियाबिंद विटामिन की वजह से, विटामिन की कमी की वजह से होता है, मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। तो ये बीमारी जो है ये कैसी बीमारी है? एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब अर्जित, ठीक।